नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक जरूर दिखेगा। अभी तक हमारे समाज में झगड़े के लिए केवल तीन रीज़न ऐसे हैं कि जर, जोरू, ज़मीन। अगर जो कोई भी झगड़े में कोई भी डिस्प्यूट हो, अगर जो उसमें से तीन रीज़न है तभी झगड़ा हो सकता है। अगर तीन में से कोई एक भी रीज़न है तो झगड़ा ज़रूर होगा। अगर जो एक भी रीज़न नहीं है तो वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सबसे पहले ज़मीन का कि प्रॉपर्टी का कैसे हल हो। हमारी प्रॉपर्टी है, ओनरशिप मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। कोई थर्ड पर्सन आके कोई कब्जा कर लेता है, कोई एडवर्स पोजीशन मेंटेन कर देता है, तो आखिर आपको ऐसा कैसे बेनिफिट मिले। आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी ज़मीन को कैसे सुरक्षित रखेंगे, आपकी ज़मीन ऐसे कैसे सुरक्षित रहे, आप क्या करें जिससे आपकी ज़मीन सुरक्षित हो जाए। बात मैं इसी पे चर्चा करूँगा। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं ये इतना बताना ज़रूर चाहूँगा कि अगर जो आपकी ज़मीन है, ओनरशिप आपके पास है, पेपर आपके पास है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके फेवर में है, तो आपको वो जो थर्ड पर्सन है जिसने आपकी ज़मीन पे कब्जा करके रखा है और उसका दावा ये है कि मैं 40 साल से आ रहा हूँ, 20 साल से हूँ, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से मैं इस पे मेंटेन हूँ। ऐसा नहीं है। क्या 10 साल 20 साल से कोई किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर ले, या किसी ने अगर जो किराए पे दे दिया है, सिकमी किस्त या सिकमी काश्तकार बना दिया है, क्या उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है? जी नहीं, प्रॉपर्टी उसी की रहती है जिसके पास ओनरशिप क्लियर है, डॉक्यूमेंट क्लियर है एंड सारे डॉक्यूमेंट उसके पास प्रूफ क्लियर है। लेकिन आज स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए वो बाहुबली है, जो ओनर है वो उनसे लड़ नहीं सकता है, कमज़ोर है, वो बाहुबली है, वो झगड़ा फसाद करके ज़मीन पे आपकी बैठा हुआ है और सलग से धमकी, ज़मीन पे आ गए तो मारूंगा। तो आपकी इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपली सबसे पहले पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। पुलिस अगर जो आपकी बात नहीं सुनती है तो शासन और प्रशासन से आपको बात करनी चाहिए। अगर जो कहीं पे भी आपको कहीं पे बेनिफिट नहीं मिल पाता है तो आपको कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट में आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से, अपने लीगल काउंसिल के माध्यम से ये पिटीशन मूव करनी चाहिए कि जो एडवर्स पोजीशन जो व्यक्ति मेंटेन किए हुए है उसको निकाला जाए। प्रॉपर्टी मेरी है, हाँ वो बात अलग है। प्रॉपर्टी जगह जो आपकी है तो ये प्रूफ करने का जो बर्डन होगा वो आपके ऊपर होगा कि आपको साबित करना होगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। अगर जो आप उसमें साबित कर ले जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी है तो कोर्ट आपको रेमेडी देगी, आपको उपचार उसमें मुहैया कराएगी और साथ में ऑर्डर देगी वो जो डिफेंडेंट है, जो अननोन पर्सन है, जो एडवर्स पोजीशन मेंटेन किए हुए है आपके प्रॉपर्टी पे, उसको निकाला जाए। वो निकालने की सारी जिम्मेदारी कोर्ट के थ्रू होती है, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होती है। उसमें साथ में पुलिस बल और सारी व्यवस्था को देखते हुए, सारे सुरक्षा इंतजाम करते हुए आपकी ज़मीन आपको दिलाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको करना केवल सिंपली अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पिटीशन मूव करनी चाहिए टेम्परेरी या परमानेंट स्टे के लिए। स्टे दो तरीके से होते हैं, परमानेंट होता है कि टेम्परेरी होता है। इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। टेम्परेरी इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन के लिए आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से पिटीशन मूव करेंगे। तो अब स्टे का मतलब क्या है? स्टे का मतलब ये है कि उसको आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने से, यूज़ करने से या उसमें घुसने से उसको रोक दिया जाए। आप उस स्टे के लिए अगर जो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में ये प्रेयर करते हैं कि ये एडवर्स पोजीशन है, इसने गलत तरीके से मेरी ज़मीन पे कब्जा करके रखा है, आप ये साबित कर ले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से। आपके जो फैक्ट एंड रीज़न ग्राउंड हैं उनके आधार पर कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है तो आपके फेवर में उसके खिलाफ ये ऑर्डर कर देगी कि वो आपकी प्रॉपर्टी में या उसका कोई सर्वेंट या नौकर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी में इंटर नहीं करेगा। अगर जो करता है तो उसके लिए लीगल प्रोविज़न अलग बने हुए हैं। वो लीगल प्रोसीडिंग सिविल या क्रिमिनल वो उसके खिलाफ इनिशिएट की जा सकती है। वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी होगा वो उसको फेस करेगा, उसका काम है। आपका काम इतना है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके तरीके से सुरक्षित हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, आपकी प्रॉपर्टी आपको बिना झगड़ा किए हुए, बिना किसी से मारपीट किए हुए आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है।
वीडियो में अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी रेगुलर वीडियो मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।